झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने बड़े पैमाने पर मंथन किया। रांची में 12 जुलाई से शुरू हुई आरएसएस की बैठक आज शाम 6 बजे खत्म हुई और 2 दिन चली इस बैठक में आरएसएस ने तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा की। बैठक में सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सभी सह कार्यवाह, सभी प्रांतों के प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारकों ने हिस्सा लिया। उनके अलावा इस बैठक में सह क्षेत्र प्रचारक, सभी कार्य विभागों के अखिल भारतीय अधिकारी और संघ प्रेरित संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री पहुंचे। इस दौरान बैठक में क्षेत्रीय स्तर पर संगठन में दायित्व और बदलाव को लेकर गंभीर मंथन हुआ, चर्चा की गई। साथ ही बैठक में सेवा, संपर्क और बौद्धिक कार्य विभाग समेत कई बातों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि संघ के जो प्रशिक्षण होते हैं कार्यकर्ताओं के लिए वो पूरे साल चलते रहते हैं और ये प्रशिक्षण विशेष तौर पर व्यक्ति निर्माण से जुड़ा है। इसी नजरिए से संघ के शैक्षणिक कार्य के लिए नया पाठ्यक्रम लागू किया गया है। 40 से 65 की उम्र के जो और वरिष्ठ स्वयंसेवक होते हैं उनके लिए भी वर्ग हुए हैं। देश भर में 18 वर्ग हुए हैं और जिसमें लगभग 3,335 शिक्षार्थियों ने भाग लिया। तो लगभग ये सब मिलाकर 24,050 इतने शिक्षार्थियों ने इस मई और जून के काल में ही प्रशिक्षण लिया है। तो ये संघ का कार्य तो किसी भी परिस्थिति में अपना निरंतर रूप से अपना व्यक्ति निर्माण का कार्य चलता रहता है। तो संघ ने तय किया है कि अपने शताब्दी वर्ष तक सभी जरूरतमंद बस्तियों के साथ साथ 5,000 से ज्यादा की जो जनसंख्या है उन गांवों में वंचित, उपेक्षित और अभावग्रस्त लोगों तक शिक्षा, स्वावलंबन, स्वास्थ्य और सामाजिक संस्कार के माध्यम से पहुंचा जाएगा। संघ ने तय किया है कि अहिल्याबाई होलकर के विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सामाजिक भेदभाव को मिटाने और समाज को परिष्कृत करने में अपनी भूमिका निभाई थी। आरएसएस अपने शताब्दी वर्ष में उनके विचारों और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का काम अपने तरीके से करेगा। स्वयं सेवक संघ ये लक्ष्य लेकर चलेंगे कि जिस तरह अहिल्याबाई होलकर ने पिछड़े समाज से आते हुए समाज के अंतिम वर्ग तक सद्भावना, राष्ट्र निर्माण के कार्य में योगदान दिया, उसका संदेश जन जन तक पहुंचे। अहिल्या देवी होलकर जी, इनकी त्रिशताब्दी चल रही है। तो अहिल्या देवी के पुण्य श्लोक अहिल्या देवी के बारे में हम जानते हैं कि वो उस समय में मतलब आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व वो समाज से एक ऐसे वर्ग से आई जिसको हम पिछड़ा कह सकते हैं। उसके आने के बाद एक राजा, रानी और राजा के रूप में उन्होंने अपना पद ग्रहण किया और सामाजिक दृष्टि से विधवा होने के बाद उन्होंने ये स्थान को संभाला और समाज ने उनको स्वीकारा और उन्हें अपने जीवन में एक अच्छे आदर्श राज्यकर्ता और धार्मिक कार्य भी उन्होंने बहुत किए। न्यायप्रिय उनका जीवन था। आधुनिक दृष्टि से व्यवसाय के कई सारे कार्यों को उन्होंने प्रारंभ किया। इसके अलावा आने वाला समय जहां संघ के सभी अनुषंगिक संगठन जो हैं, इकाइयां जो हैं, उनकी एक अहम बैठक 31 अगस्त को केरल में होगी। इसमें चुनावी नजरिए से ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता राष्ट्र निर्माण के लिए हो पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में हिस्सा लें, लोकतंत्र को मजबूत कर पाएं, ऐसा संघ का शुरुआती दौर से लक्ष्य रहा है। लोकसभा के चुनाव में भी इसके लिए स्वयं सेवकों ने काम किया, आगे भी इसके लिए काम करेंगे, ये जानकारी दी गई। केरल की बैठक में इस बात पर विस्तृत दिशा निर्देश भी तय किया जाएगा। संघ का ये आग्रह रहता है कि जब भी नागरिक कर्तव्यों की दृष्टि से आग्रह रहता है और चुनाव के समय भी लोकमत जागरण, लोकमत परिष्कार का अभियान संघ स्वयंसेवक हाथ में लेते हैं। इस बार भी वो अभियान लिया था और जगह जगह अधिक से अधिक लोग मतदान करें, 100% तक पहुंचे, इस दृष्टि से ये अभियान था। राष्ट्र प्रथम इस बात को लेकर समाज तक पहुंचने का जगह जगह छोटी बैठकें, घर घर में गृह संपर्क, ऐसे विभिन्न जो माध्यम होते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, उसमें लोगों तक पहुंचाने का संघ ने एक प्रयास किया था।